नाम है फरहत और आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं फरहत वर्ल्ड। दोस्तों, गोइबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था और उसका एक ही मोटो था कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। दोस्तों, अयाज सादिक ने जो भी बात की थी, टांगे कांप रही हैं या पसीना आ रहा है, वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी की बेइज्जती करना चाहते थे, क्योंकि दोनों पार्टियों में एक शदीद टसल चल रही है। और ये बहुत आम बात है। अगर आप देखें तो भारत में भी जितना भी कांग्रेस हैं या ये बीजेपी वाले हैं, ये एक दूसरे को गद्दारी के भी इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे पर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप में तो हिम्मत ही नहीं है, आपकी तो टांगों में दम नहीं है कि आप पाकिस्तान का सामना करें, या पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं, या पाकिस्तान से आप दबंग होकर क्यों नहीं बात करते। तो ये एक आम रवैया है इंडियन और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का कि वो जब अपोजिशन में होते हैं तो वो जो भी गवर्नमेंट होती है उसको इस तरह बोलते हैं, या गवर्नमेंट अगर उन पे कुछ थ्रो करना चाहती है तो वो इस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ये आम बात है। दोस्तों, मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा कि अयाज सादिक ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं की है। उन्होंने जो भी बात की है वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक बात करना चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी की वो इंसल्ट करना चाहते थे या ये जाहिर करना चाहते थे कि शाह महमूद कुरैशी में दम नहीं है या हुकूमत में दम नहीं है, और हुकूमत ने अभिनंदन को छोड़ा बगैर किसी मुशावरत के अपोजिशन से। तो इस बारे में मैं ये जो अभी आपको मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उस वीडियो को आप देखिए और मैं आपको स्टॉप करूंगा उस जगह पे जिस जगह पे अयाज सादिक ने अपने जुमले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एंटर किया, और उसके बाद फिर वो दोबारा से कंटिन्यू हुए, और वो कंटिन्यू जो हुए वो उनकी बात शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक थी। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए और हम उस वीडियो का पूरा हम स्कैन करेंगे, देखेंगे कि इंडियन मीडिया ने किस तरह से अपनी मतलब की लाइंस उठाई और उसके बाद उसको इंडिया में चलाया, और खूब उनको मज़ा भी आया, खूब उनको उसको जूसी बनाया और बहुत बल्ले बल्ले हुई, बहुत लोगों को मज़ा आया होगा वहाँ पे इंडियन मीडिया को। और मज़े की बात यह है कि खूब एडवर्टाइजमेंट्स मिले होंगे, क्योंकि जब वो खबरें इस तरह की चलती हैं और एक चंक बनता है और वो चंक बन के जब जाता है टीवी के ऊपर तो धड़ाधड़ आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रहा होता है, टीआरपी आपकी तेजी से ऊपर जा रही होती है। तो ये सारा क्या है, वो पापी पेट का मसला है, भूख मिटाने वाला सिलसिला है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जब आप उसको लगाएं तो लोग उसको देखने लगें, और जब लोग देखने लगेंगे तो आपको पैसे आएगा। दोस्तों, जब भी ऐसी खबरें नशर की जाती हैं जिसमें नफरत हो, जिसमें हेट हो, जिसके अंदर जंग की बात हो, जिसमें गुस्सा हो, आप देखें जो इंडियन एंकर्स हैं वो जब बात कर रहे होते हैं, मैं तो एक मिनट सुन नहीं पाता हूं उनको, क्योंकि वो जिस तरह से सवाल कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो जिस तरह से उनके सवालात होते हैं इतने हाइपर होते हैं वो, तो मैं फिर समझ जाता हूं कि अच्छा, ये इनका मसला सैलरीज का है। इनको जाहिर सी बात है कि एक बहुत ज़्यादा मार्केट में जब कंपटीशन हो जाता है तो वो क्या पैसों की गेम शुरू हो जाती है कि भाई उसके पैसे जो हैं वो उस एंकर को ज़्यादा मिलेंगे कि जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, इंडियन मीडिया पे जो मैंने वीडियो देखी है वो उन्होंने अपनी मतलब की लाइंस ली हैं, उसको एक चंक बनाया और उसको उन्होंने नशर किया, और आवाम ने उसको बहुत जूसी समझ के खाया भी। बेवकूफ़ी की बात यह है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने भी इसी चंक को खा लिया, और वो भी इस वीडियो को स्कैन नहीं कर सका, इस वीडियो को तज्जिया नहीं कर सका कि इसमें दरअसल हुआ क्या है, और इस वीडियो को पूरा भी नशर नहीं किया गया। मैं ये आपको दिखाता हूँ, इसको आप देखिए, और इससे ही साबित हो जाएगा कि यहाँ पर अयाज सादिक जो है वो शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ का इसमें कोई जिक्र नहीं है। आर्मी चीफ का सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि वो दरअसल जिक्र कर रहे हैं कि एक मीटिंग हुई, शाह महमूद कुरैशी उसमें आए, उस मीटिंग में इमरान खान ने भी आना था, इमरान खान ने आने से इनकार किया, आर्मी चीफ तशरीफ लाए, यहां तक कट हुआ। इसके बाद वो कहते हैं कि पसीना आ रहा था, टांगे कांप रही थी, यानी वो बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की, और शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि हमें अभिनंदन को वापस करना है। तो ये एक आम बात है कि आप इल्ज़ाम लगाते हो अपोजिशन पे, अपोजिशन लगाती है गवर्नमेंट पे, कभी आप में इतनी जरूरत ही नहीं है, इतना हौसला ही नहीं है कि आप किसी दुश्मन का सामना कर सको। ये बहुत आम बात है। तो यहाँ तक तो मैं इस बात को कोई अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि ये भारत में तो बहुत आम है और इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे इंडियन मीडिया ने, वो कहते हैं ना कि वो आए
और बोटी चुकी और नस गए, तो वो वाला हिसाब हुआ। वो इंडियन मीडिया को लाइन मिली, उठाया, उसको कॉपी पेस्ट किया, लगाया और कहा कि जी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टांगें कांप रही थी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टांगें नहीं कांपी थी, उसका सबूत क्या है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। ऑनरेबल कुलीग, मेरे छोटे भाई, अगर वो इजाजत दें, मैं कहना चाहूंगा, मुराद सईद साहब ने कहा कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जी, तो आपने देखा कि वो बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के बारे में, वो आर्मी चीफ के बारे में बात नहीं कर रहे। वो एक मीटिंग का हवाला दे रहे हैं जिसमें इमरान खान ने आना था, वो नहीं आए, लेकिन आर्मी चीफ आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि अभिनंदन को जाने दें क्योंकि हिंदुस्तान रात के 9 बजे हमला कर देगा। लेकिन इसके बाद एयाज सादिक ने एक और बात बोली और कहा कि वो कोई इंडिया ने हमला नहीं करना था, ये दरअसल इन पर प्रेशर था किसी कंट्री का, जिसकी वजह से इन्होंने अभिनंदन को वापस किया, या शायद ये मोदी से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। ये देखिए, सुनिए। कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया जी। कादर पटेल साहब। दोस्तों, ये आपने देखा कि दरअसल 2 पार्टियों की बात चल रही है कौमी असेंबली में। वो कुलभूषण के बारे में बात कर रहे थे और कुलभूषण को बहुत ज़्यादा एक्सेस दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि वो भारत आए और कुलभूषण को उसके अहले खाना है वो मिल सकें, और जो सिफारत खाने के अमला है उसको एक्सेस दिया है पाकिस्तान ने। तो अब ये यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, ब्लेम गेम चल रहा है कि आप में इतना दम नहीं, आप में इतना दम नहीं, वो हिसाब चल रहा है। उसके बीच में इन्होंने कहा कि जी आप कुलभूषण की बात कर रहे हैं, आप तो अभिनंदन को तो आपने 1 मिनट में छोड़ दिया था, राइट। वो ये कहना चाह रहे हैं कि माथे पे पसीना था आपकी जो टांगे कांप रही थी। ये कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के बारे में। एयाज सादिक आर्मी चीफ के बारे में बात नहीं कर रहे। मुझे अफसोस है कि हमारे जो मुल्क है, हमारे मुल्क का जो मीडिया है, वो इतनी सी लाइंस को समझ नहीं सका कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उर्दू जो है पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, लेकिन एक हकीकत ये है कि उर्दू जो है वो लोगों की मादरी ज़ुबान नहीं है। यहाँ पे सिंधी, बलोची, पठान, बरोही, बहुत सारे लैंग्वेजेस के बोलने वाले हैं। उर्दू को उस तरह से नहीं बोल पाते हैं या उस तरह से अदायगी नहीं कर पाते हैं कि वो प्रॉपरली अपना जो मतलब है वो लोगों तक पहुंचा सके। तो एयाज सादिक जो हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, उनमें उनको थोड़ा सा बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा वो कनेक्ट नहीं कर पाए शाह महमूद कुरैशी को, और इस सेंटेंस को बीच में उन्होंने ऐड कर दिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिनका सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वो वहां पर आए। अब उन्होंने कहा जी टांगे कांप रही थी और उनका माथे पसीना था। वो बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। तो ये कह रहे हैं कि मुझे याद है कि शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने आने से इनकार किया था और आर्मी चीफ तशरीफ लाए थे। वो उस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक, ठीक है। अब उसके आगे उन्होंने कहा कि उनके सर पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, और उन्होंने कहा कि भाई अभिनंदन को वापस करो, हम पर जो हमारे ब्रदर मुल्क है उनका बहुत प्रेशर है। तो यहाँ पर बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके माथे पे जो पसीना आ रहा था और उनकी टांगे जो कांप रही थी वो ये थी कि वो अपोजिशन का कैसे सामना करेंगे कि अभिनंदन को वो इस तरह से रवाना कर दें। तो उन्होंने एक बहाना बनाया
कि हम भारत हमला कर देगा रात के 9 बजे, और इसलिए अभिनंदन को जो है हम रवाना कर रहे हैं। ये उनका बेसिकली बयान था। तो दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुतालिक। वो उन्होंने एक हवाला दिया है कि मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूं कि जिस मीटिंग में आर्मी चीफ भी आए थे, और उस मीटिंग में इमरान खान ने आने से इनकार किया था, उसमें आप थे, और आपके माथे पे पसीना था और आपकी टांगें कांप रही थी। ठीक है, तो ये इसको तो मैं नॉर्मल लूंगा। वो इसलिए नॉर्मल लूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का ये आम बात है कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं, एक दूसरे को डराने धमका। हालांकि ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं वो वहाँ पे ना कैमरा होता है ना बातें होती हैं। जब अपोजिशन और जब जो गवर्नमेंट होती है, जब कोई इंतहाई हॉट इश्यूज पे जब बात करने आते हैं और कोई कौमी सलामती के उमूर होते हैं, तो वहाँ ना कैमरा होता है ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही होती है। वहाँ फैसले होते हैं और फैसले होकर वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो बात है कि जिस तरह से उन्होंने एयाज सादिक ने पाकिस्तान के वजीर खारजा के मुताबिक की बात की है, ये काबिल गिरफ्त है। इसके बारे में जो फर्दर बात हो सकती है वो हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की टांगें नहीं कांपी, ना ही उनको पसीना आया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये भारतीय अवाम और जो भारत के जो एंकर्स हैं, जो भारतीय मीडिया, ये बेसिकली मेरी वीडियो भारतीय मीडिया के लिए है, उनको मैं इतना बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने भारत से तकरीबन 4 जंगें लड़ चुका है, और टांगें अगर कांपनी होती तो उस वक्त कांप जाती। तो दोस्तों, रात की तारीख में जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और उनके एयरफोर्स के तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी फदाई हदूद में दाखिल हुए, तो जाहिर है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको घेरा, और उसके बाद वो तैयारे वापस भागे, अपना पेलोड उड़ा के भागे। पाकिस्तान ने बताकर उन पर हमला किया, और इसका सबूत यह है कि पाकिस्तान जो इंडियन आर्मी चीफ है, उन्होंने टुकड़े भी दिखाए पाकिस्तानी जो मिसाइल थे, बॉम्ब थे, जो कि उनका कहना ही है कि F-16 से फायर किए गए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुल्लम खुल्ला ये कहा कि हम इसका बदला लेंगे, और ना सिर्फ बदला लेंगे बल्कि दिन की रोशनी में लेंगे और अपनी मर्जी से लेंगे। वही हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स गई भारतीय इलाके में, उनके तमाम आर्मी इंस्टॉलेशन जो उन्होंने टारगेट करने थे उसको टारगेट नहीं किया, उसके अतराफ में टारगेट किया, सिर्फ उनको दिखाया कि हम ये कर सकते हैं। उसके बाद वो तैयारे वापस आए, और जब वापस आए तो अभिनंदन जो थे वो उनके पीछे पीछे आए, वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल, वो दोनों इंगेज हो गए। एक पाकिस्तानी पायलट और एक जो इंडियन पायलट अभिनंदन, वो दोनों इंगेज हो गए, और वो लड़ते लड़ते वो तैयारा जो था वो पाकिस्तान की फदाई हुदूद में दाखिल हुआ। वहाँ पे जो पाकिस्तानी पायलट थे उन्होंने उसको हिट कर दिया, वो नीचे गिरे, और शुक्र उनकी जान बची। क्योंकि मैं शदीद मुखालिफ हूँ पाकिस्तान और भारत की जंग के, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सा जुनून है। और दोनों तरफ जवान हैं, इधर भी बड़े खूबसूरत जवान हैं, उधर भी बड़े खूबसूरत जवान हैं। अगर जवान वहाँ मरता है या जवान यहाँ मरता है तो दिल माँ का ही दुखता है, और माँ का दिल जो होता है सरहद के दोनों तरफ एक ही जैसा है। तो मैं हमेशा से जंग के शदीद खिलाफ हूँ, नफरत फैलाने के खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंडियन मीडिया जिस तरह से नफरत को फैला रहा है, जिस तरह से जंग का जुनून फैला रहा है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना। और अगर वो इससे कुछ एक वक्ती तौर पे बल्ले बल्ले कलवार लेंगे अपनी, या वक्ती तौर पर एक उनको चस्का मिल जाएगा, या जहन के लिए एक कुछ सुकून का बाइस मिल जाएगा उनके लिए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जंग जो है, वो जंग में जब तबाही शुरू होती है तो सबसे पहले औरतें, बच्चे और बूढ़ों पर टारगेट होते हैं, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और आज मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप लोग जो है इंडियन मीडिया से बात कर रहा हूँ मैं, वो हमेशा आप लोग 1971 की बात करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। 1971 में पाकिस्तान घिर गया था। जो वहाँ के जो ईस्ट पाकिस्तानी थे वो अमूल से अलग होना चाहते थे। गलतियाँ थी पाकिस्तानियों की, अपनी गलती थी, गवर्नमेंट की अपनी गलती थी। आपने उसका फ़ायदा उठाया, आपने अटैक किया, उस मामले को सेटल नहीं होने दिया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो 90,000 आर्मी थी वहाँ ट्रैप हो गई। वो एक अलग कहानी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि ये 1971 नहीं है, ये 2020 है, और पाकिस्तान जो है वो डेडलिएस्ट जो है वेपन्स के साथ लेस है। और पाकिस्तानियों का मैं आपको एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की एक बात आप थोड़ा समझें, वो ये कि पाकिस्तानी किसी भी कीमत पर वो भारत की बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे, मर जाएंगे, कबूल नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें कितना ही अख्तलाफ हो, सियासी तौर पे हो, मजहबी तौर पे हो, जिस तरह से भी अख्तलाफ हो, लेकिन जब भी उनके मुल्क पे हमला हुआ है वो एक हो जाते हैं, सीसा पिलाई की दीवार बन जाते हैं, लड़ते हैं,
और ये उनका तय है कि हम सर नहीं झुकाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, दो में से ये इस तरह की बात होगी। तो ये जो सोच है भारत के अंदर कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो ये बहुत गलत सोच है। पाकिस्तान के पास भी वही कुछ है जो आपके पास है, और ये अब वो रवायती ट्रेडिशनल जंगें नहीं है। और पाकिस्तान पे आपने ज़रा हमला किया, पाकिस्तान के पास पीछे हटने की जगह नहीं है, और पाकिस्तान जब पीछे हटने की जगह नहीं होगी तो फिर उस हालात में पाकिस्तान वही करेगा कि जो एक मुल्क जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कर सकता है, और उसमें सिर्फ तबाही होगी। जाहिर है फिर पाकिस्तान रिटेलिएशन होगा, पाकिस्तान भी तबाह होगा। तो ये जंग के बारे में तो बात ना ही करें, क्योंकि जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं है। हमें तो इस खित्ते को आगे लेके जाना है। साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, इनकी आवाम में इतना पोटेंशियल है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने मीठे लोग हैं। इनको इंडियन मीडिया से मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों जंग की तरफ धकेल रहे हैं, क्यों इनको आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो बर्बादी हो, यहाँ पे इमारतें खंडर बन जाए, खून बह रहा हो, लोग और 50-100 साल लग जाए दोबारा से इस हालत में पहुंचने को, इस तरक्की करने को जो इस वक्त हम हैं। तो जंग की बात नहीं करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, अमन की बात करें। मैं अमन का पैगंबर हूँ, अमन का सफ़ीर हूँ, मैं अमन चाहता हूँ दोनों मुल्कों में। और अभी अच्छा भला शुरू भी हो गया था, दोनों मुल्क बहुत अच्छे से एक दूसरे से जो फिल्म एक्टर्स थे वो जा रहे थे, और क्रिकेटर्स आ जा रहे थे, या यकायक ये सब कुछ बदल गया। और आई डोंट नो कि ये कब तक चलेगा, ये नफरतें कब तक चलेंगी। ये पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, एक जैसा कल्चर है, ऑलमोस्ट एक जैसी जुबान है। तो लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेके मज़ा लेना, और उसके बाद अपनी एक क्या कहते हैं कलगी या अपने शिमले को ऊपर करना, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें चाहिए कि हम असल चीज़ ये देखें कि हमारे जो भारत और पाकिस्तान है, उनकी आवाम जो गरीब हैं, जो सड़कों पे सो रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को नहीं है, जिनके पास इस वक्त पीने का साफ पानी नहीं है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। वो उन बेचारों को तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो तो बेचारे एक आम आवाम है जो जब ज़मीन का बंटवारा हुआ तो वो कुछ इधर रह गए, कुछ उधर रह गए। उनके हुकूक आज भी कुचले जा रहे हैं, दोनों तरफ कुचले जा रहे हैं। तो हमें उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। अपनी थोड़ी सी सैलरी के लिए हमें नफरत टीवी चैनल्स में नहीं बेचना चाहिए। टीआरपी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कितने दिनों तक? कभी ना कभी आपकी ये भड़काई हुई नफरत जो है वो बढ़कर शोला ज्वाला बन जाएगी। दोनों मुल्क लड़ पड़ेंगे फर्ज करें, तो उसका अंजाम क्या होगा ये आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ना आपका टीवी रहेगा और ना ये टीआरपी रहेगी, ना टीवी चैनल रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान जो है वो ये 1971 नहीं है, 2020 का पाकिस्तान है। और लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। हमेशा दुनिया के तमाम जो जंगें हैं वो जाके मेज पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन का क्या करना था। पाकिस्तान ने अच्छे जेस्चर के लिए उसको छोड़ना ही था, लेकिन हुआ यूं कि इंडिया ने, जहां तक इतलात हैं, कि सऊदी अरब को अप्रोच किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा कि आप अभिनंदन को रिलीज कर दें, और पाकिस्तान ने उसको रिलीज कर दिया, और उनको अच्छा जेस्चर देना था। मुझे तो ये, मैं शुक्र कर रहा हूँ कि अभिनंदन जो है वो उनकी जान बच गई, कि जिस तरह से वो लोगों के हाथ चढ़ गए थे, और पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने जाके उनकी जान बचाई। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा हुआ। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर उनको रिहा कर दिया या उनको हम कैद में रखते तो उससे क्या फ़ायदा होता। रिहा करने से मेरे ख्याल में अच्छा जेस्चर किया, लेकिन भारत में उसको इस तरह से लिया गया, जो मैंने टीवी पे देखा, कि भारत की हुई फतह और भारत के जोर पे और भारत के दबाव पर पाकिस्तान जो है वो पिचक गया और डर गया और अभिनंदन। यार आप लोग क्या करते हो यार? अपनी आवाम को क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों उनका दिमाग कहाँ लगा रहे हो यार? कोई पॉजिटिव बात ले उनको कराओ, कोई उनके दिमागों में अमन की बातें लेके आओ। अपने सैलरी के लिए, अपने 4 पैसों के लिए आप आवाम को जंग पे लगा रहे हो। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि आप तमाम इंडियन एंकर्स, तमाम जो भी चैनल वाले हैं, वो पाकिस्तान के चैनल्स देख लें। वहाँ पे कोई जंगी जुनून की बात नहीं होती, ना ही वहाँ पे कोई बात होती है, लेकिन वो मतलब बात रिलेटेड होती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक रिलेटेड बात है। कभी भी पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जो है वो मुसलसल जो है वो नफरत नहीं उगली जाती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं सिलसिला। हम खुद हैरान होते हैं। मैं जब भी अगर कभी ट्यून अप करता हूँ भारतीय चैनल, तो अगर कहीं पाकिस्तान का जिक्र आता है तो भारतीय एंकर्स की हद तक बात कर रहा हूँ मैं, आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आवाम जो है, भारत की आवाम जो है वो
बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत होती है, हेट होती है, लेकिन जनरली जो है वो पाकिस्तान की जो आवाम, जो इंडिया की आवाम है, वो पाकिस्तान की आवाम से कोई ख़ास, उनको कोई नफ़रत नहीं है, या कोई ऐसा भी नहीं है। क्रिकेट की हद तक होता है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, वो एक मज़ा, वो तो एक अलग मज़े की बात है। तो पाकिस्तान ने अगर अभिनंदन को रिलीज़ किया था तो वो सऊदी अरब की वजह से किया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था और रिक्वेस्ट की थी इंडिया ने, और पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया, और कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हुआ यूं कि अपोजिशन इसको यूज़ करने लगी कि आप तो डर गए, आप पिचक गए, वही जैसा इंडिया में होता है, सेम सेम थिंग। आप डर गए, आप पिचक गए, आपने उसको छोड़ दिया। और फिर यही अयाज सादिक साहब ने कौमी असेंबली में कहा कि जी उनकी तो टांगें कांप रही थी शान मुल्क कुरैशी की, उनकी तो ये हो रहा था, उनका वो हो रहा था। उसमें वो बीच में एक लाइन आर्मी चीफ की घुस गई, तो इंडिया मीडिया जो था उसको मौका मिला, उन्होंने वो लाइन अपने मतलब की निकाली, चंक, इसे कहते हैं चंक, चंक निकाला, उसको लगाया, और सब लोगों ने उसको मजे लेके खाया, और हमारे हमारे जो मीडिया वो भी खा गई होती चंक को। अच्छा, मैं जब ये देखा, मैंने कहा यार ये तो क्या कहते हैं, यार सादिक तो मीर जाफर बन गया, मीर सादिक बन गया, ये तो टीपू सुल्तान वाला केस हो गया। मैंने वीडियो, तो मैंने, हमें जाहिर सी बात है, मुझे वीडियो बनानी थी, उसको मैंने वीडियो खोली, वीडियो देखी, तो मैं हंसने लगा। तो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा था, वो कहने लगा भाई हंस क्यों रहे हो? कहने लगे यार, मैंने कहा यार देखो, ये लोग मतलब इंडिया के जो मीडिया है वो किस तरह से, मतलब किस तरह से अपनी मतलब की चीज निकाल लेता है, लगा लेता है। उससे पहले भी मेरे पास वीडियो देखता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से आया एक कबूतर, और पाकिस्तान से आया जासूस कबूतर, और पाकिस्तान से आया पता नहीं क्या पतंग आ गई, इस तरह की चीजें आती रहती हैं। बहरहाल, दोस्ती की बात करें, प्यार की बात करें, मैं यहाँ कनाडा में रहता हूँ, और मेरे इतफाक से मेरे जो सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, वो सब इंडियंस हैं। और हम जब आपस में मिलते हैं बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती। और मैं इतना बता दूं कि इंडियन एंकर्स या जो भी एंकर्स हैं, जो इंडियन मीडिया है, जितना चाहे नफरत फैला ले, लेकिन नफरत जो होती है वो, उसका एक अख्ताम होता है, और उसकी अख्ताम जो है मोहब्बत पे होता है। मोहब्बत जो है वो, मोहब्बत की बिना पर ही ये पूरी दुनिया कायम है, मोहब्बत की बिना पर ही ये कायनात कायम है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और भारत भी एक दिन मोहब्बत से बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, और हमारे खित्ते के ये लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ऊपर जाएंगे। वो उस सूरत में ऊपर जाएंगे जब आपका दिफाई बजट जो है दोनों तरफ का वो कम होगा, और हम अपनी आवाम की डेवलपमेंट पे वो पैसा लगाएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।